हेलो भाई लोग। आज हमको बताएंगे फेयर वैल्यू गैप को कैसे मार्क करते हैं और प्रोसेस कैसा रहता है। वो टारगेट मिलता है कि ना। सबसे पहले तो आपको 5-15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाना है। फिर एक जोन मार्क करना है जहाँ फेयर वैल्यू गैप दिखे दिख। तो हम लोग ने ये वाला जोन मार्क किया फेयर वैल्यू गैप, और यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो हम लोग ने यहाँ से एंट्री ले लिया। और अभी $3 का प्रॉफिट चल रहा है और ऊपर $13 तक जा सकता है, ठीक। और दूसरा क्या था कि सपोर्ट से सपोर्ट लिया है नीचे और ऊपर जा रहा है रेजिस्टेंस के पास। ये छोटा वाला रेजिस्टेंस है, मतलब तुम छोटा, और अगर ऊपर देखोगे तो फेयर वैल्यू गैप सेल के लिए है और ऊपर तुम्हारा सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस जोन है। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि सपोर्ट पे है फेयर वैल्यू गैप तो बढ़िया, और डिमांड जोन भी है यहाँ पे। तो एक बढ़िया सा मिल गया हम लोग को। और कितना प्रॉफिट हो सकता है हम आपको दिखाएंगे, पूरा वीडियो बने रहो, ठीक है ना। और सबसे पहली बात तो तुम लोग को स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक ना। सब कुछ मत करना, सबसे पहले तुम लोग स्टॉप लॉस लगाना। और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना, तुम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाना, ठीक। और दूसरा या तीसरा कैंडल के नीचे तुम लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ठीक। पर तुम लोग स्टॉप लॉस उतना ही लगाना जितना तुम लोग का लगे कि हाँ अगर जाएगा तो इतना जाएगा, ठीक ना। तो उतना लगाना, ठीक। और पहली बात तो तुम पहले देखना कि अगर सेलिंग जोन है तो सेलिंग जोन है, ठीक ना। मान लो सेलिंग जोन है, मार्केट गिर रहा है, तो तुम लोग सोचोगे कि यार यहाँ से बाई कर लूँगा तो बढ़िया प्रॉफिट आएगा। तो बाई कहाँ करोगे पता है, तुम लोग को बाई करना है सपोर्ट जोन पे, ठीक है। सपोर्ट जोन मान लो कोई यहाँ पे बाई किया होगा, तो यहाँ पे तुम लोग को मालूम कैसे चलेगा यहाँ पे कैसे बाई कर सकते हैं। तो मारू बाजू कैंडल या हैमर कैंडल या डोजी कैंडल, 3 कैंडल बनता है जिसके चलते तुमको मालूम चल जाएगा कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, या तो अप ट्रेंड या तो डाउन ट्रेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको मार्केट का बिहेवियर देखना है, ठीक है ना। बिहेवियर में क्या अभी दिख रहा है हम लोग को, बिहेवियर में तुम देखोगे तो अभी सेलिंग जोन है, ठीक ना। पूरा सेलिंग जोन है, पूरा सेलिंग एरिया है, ठीक। पर हम लोग ने बाई ट्रेड लिया है। क्यों बाई ट्रेड लिया है, क्योंकि हम लोग का फेयर वैल्यू गैप डिमांड जोन और प्लस में सपोर्ट से, ठीक है ना। तो सपोर्ट पे भी यहाँ पे लिया है और हम लोग का प्रॉफिट भी दिखा रहा है भाई। $2-3 भी प्रॉफिट लिया था और अभी $1 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। तो आप छोटा मोटा रख सकते हो कि हाँ इतना चलेगा तो इतना चलेगा, ठीक। और हम लोग का नीचे सपोर्ट भी है, और अगर देखो रेजिस्टेंस जोन को तोड़ता है, ठीक ना, ऊपर जाता है, तो हम लोग इसको तोड़ेगा तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाना, ठीक ना। और इसके ऊपर अगर 3 कैंडल बनाता है तो तुम लोग ऊपर का भी कर सकते हो, ठीक ना। और अभी देखो तुम मार्केट रिवर्स हो गया, और रिवर्स, हाँ रिवर्सल का अगर तुम देखोगे तो कौन सा कैंडल रिवर्सल के ऊपर रिवर्सल हो सकता है, मार्केट रिवर्स हो सकता है, ठीक ना। तो सबसे बढ़िया कैंडल ये वाला कैंडल जो ऊपर बना अभी। तो अभी देख लो, अभी फिर सेलर जो बायर्स लोग आ रहे हैं। देखो तुम लोग को कुछ भी इंडिकेटर, अगर तुम लोग को लगे इंडिकेटर लगाना है तो तुम लोग लगा सकते हो, ठीक ना। पर इंडिकेटर वही बताता है जो चार्ट बताता है, तो सबसे पहला तो चार्ट पढ़ना ज़रूरी होता है, ठीक ना दोस्त। तो मेरे लिए भी भाई, मैं भी अभी पढ़ता ही हूँ, चार्ट देखता हूँ कि हाँ क्या बिहेवियर है क्या नहीं है, ठीक ना। तो पहले सब मार्क कर लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड जोन और क्या फेयर वैल्यू गैप। तुम लोग को अगर बाई में जाना है तो बाई का फेयर वैल्यू गैप क्या होता है इसका भी बारे में बता दूंगा, कमेंट कर देना, वीडियो बना दूंगा। फेयर वैल्यू गैप बता दे रहा हूँ इसी में। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है कि अगर तुम 3 कैंडल है, ठीक ना, 3 कैंडल है, पहला कैंडल और दूसरा और तीसरा, तो दूसरा कैंडल का जो पहला कैंडल का जो हाई है और दूसरा कैंडल का लो है वो मार्क कर लो, ठीक ना। तो हम लोग का हो जाएगा फेयर वैल्यू गैप। और फेयर वैल्यू गैप तक देखो जब तक देखो यहाँ पे भी आया तो यहाँ पे छोटा सा आया, ठीक ना। तो यहाँ पे भी कोई एंट्री लिया होगा तो उसको थोड़ा मोड़ा फायदा हो ही गया होगा, ठीक ना, ऐसा बात नहीं है। और फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे मार्केट नीचे गया, फिर फेयर वैल्यू गैप आया, फिर ऊपर गया, तो हम लोग का ये एक बढ़िया जोन मिल चुका है। और हम लोग का $3 प्रॉफिट चला है, ठीक ना। तो चलो देखते हैं कि क्या होता है। और तुम लोग को एक चीज़ होना चाहिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सबसे ज़रूरी होता है भाई। अगर तुम लोग को लगता होगा कि यार कोई इंडिकेटर बता देगा, तो ऐसे बात नहीं है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सबसे बढ़िया चीज़ जो मार्केट का वीपन है, करेंसी का है, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही है, ठीक ना। मार्केट देख, और ट्रेड लाइन, ठीक ना, तुम लोग ट्रेड लाइन भी कर सकते हो। ट्रेड लाइन करना भी बहुत बढ़िया बात है भाई। जो ट्रेड लाइन करना सीख गया भाई, समझो वो सब कुछ सीख गया, ठीक। तो हम लोग देखो कहाँ से ट्रेड लाइन करना है, तो अप ट्रेंड, मान लो अप ट्रेंड कहाँ है, ये वाला ट्रेड लाइन हो गया। अप ट्रेंड कहाँ है, यहाँ पे था, ओके। यहाँ से तुम ये वाला हो गया, यहाँ से तुम अगर नीचे खींचो, अभी अभी जो कैंडल बना है यहाँ तक ले कर दो, ठीक। और अगर इसको तोड़ता है मार्केट, ठीक ना, इसको तोड़ता है मार्केट, तो
समझो कि ऊपर जाएगा, ठीक है ना, अगर तुम इसको तोड़ता है तो ऊपर जाएगा। और एक चीज़ और देखना, तुम लोग ध्यान देना कि जहाँ से मार्केट नीचे गिरा है, ठीक है ना, जहाँ से मार्केट नीचे गया उसको मार्क कर दो, और जहाँ से मार्केट उठा है उसको मार्क कर दो। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो जाएगा। और तुम जैसे सपोर्ट तोड़ता वो ऊपर का तोड़ता है, मतलब रेजिस्टेंस तोड़ता है, ठीक ना, तो रेजिस्टेंस टूटेगा, यहाँ तक ले मान लो टूट गया, ठीक ना, यहाँ तक ले कैंडल चला गया, तो क्या होगा कि जितना सेलर्स लोग हैं लोग, उन लोग का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और जो मान लो लगाए होंगे वो प्रेशर में आके वो अपना निकाल लिए होंगे, ठीक ना, तो उसके चलते मार्केट ऊपर फटेगा, ठीक है ना, ऊपर फटेगा तो जो बायर्स होंगे और इन्वाइट होंगे, बायर्स इन्वाइट होंगे तो कहाँ जाएगा मार्केट, ऊपर जाएगा। और मान लो वही सपोर्ट सपोर्ट के पास बनता है, ठीक है, सपोर्ट को जैसे ये बना, ये कैंडल बना, मान लो इसके नीचे दो गो और कैंडल बन जाता, तो क्या होता है, बायर्स लोग का जो बायर्स लोग यहाँ पे एंट्री लिए होंगे, मान लो यहाँ पे एंट्री लिए होंगे, और यहाँ पे कैंडल बन गया, यहाँ पे कैंडल बन गया, तो क्या होगा कि मार्केट, तो जितना भी बायर्स लोग हैं उनका स्टॉप लॉस हो जाएगा, उनका स्टॉप लॉस हिट होगा, तो क्या होगा, मार्केट में सेलिंग आएगा। तो यही सब देखना रहता है मार्केट में कि मार्केट में चल क्या रहा है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या रिवर्सल क्या चल रहा है, तो तुम लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। और ऑनलाइन भी क्लास करो आराम से, यूट्यूब पे देखो कितना बढ़िया बढ़िया यूट्यूबर भी है लोग जो बताता है लोग। और कोर्स भाई देखो, मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि कोर्स लेने का, ठीक ना, पैसा तुम लोग का बर्बाद होगा, इससे बढ़िया कि यार तुम 10-15 हज़ार ट्रेडिंग में लगा, सीखो, कुछ ना कुछ सीखोगे ना भाई। देखो तुम लोग का लॉस होता है, ये समझो कि फीस हम दे रहे हैं, ठीक है ना, फीस दे रहे हैं तो बढ़िया रहेगा ना भाई। अगर तुम सोच रहे हो कि भाई हाँ मैंने 15 हज़ार हार गया, भाई हारा कैसे, तुम फीस दिया उसको, कुछ सीखा तुम। मान लो मैं यहाँ से ट्रेड लिया, ठीक ना, और मेरा स्टॉप लॉस लग गया 500 रुपया स्टॉप लॉस लग गया, मतलब $5, ठीक ना, तो मैं क्या सीखूंगा, मैं सीखूंगा कि ट्रेड लाइन के ऊपर नहीं गया मार्केट, ट्रेड लाइन के नीचे से ही मार्केट नीचे हो गया, तो एक सीख रहेगी कि ट्रेड लाइन के ऊपर जब होगा जो एंट्री लो। और मान लो यहाँ से मार्केट रिवर्सल हुआ, तो हम लोग क्या सोचेंगे कि हाँ भाई ट्रेड लाइन एक बढ़िया जोन है, ट्रेड लाइन मार्क करो, ट्रेड लाइन के ऊपर जाता है तो ये लो, नीचे रहेगा तो नीचे का लो। और एक और चीज़ है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस सबसे ज़रूरी चीज़ होता है भाई, जो मार्केट का मेन मेन चीज़ है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही है। तुम देखोगे ना भाई, जहाँ भी देखोगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ही मार्केट ऊपर नीचे होता है, ठीक है ना। जैसे ये सपोर्ट हो गया हम लोग का, यहाँ से मार्केट कितना ऊपर गया, तो यहाँ से क्या होता है कि मान लो कोई बायर्स लोग, मान लो कोई बायर्स लोग यहाँ से मान लो कोई सेलिंग आ रहा है, ठीक है, बढ़िया सेलिंग हो रहा है, मतलब बिग प्लेयर ने सेलिंग किया, ठीक ना, तो क्या होगा, बड़े प्लेयर को देखते हुए लोग सब सेलिंग कर रहे हैं, ठीक ना, तो कोई बिग प्लेयर होगा जो बायर कर सकता है।